सब कोविड 2019 महामारी की चपेट में है और ऐसी स्थिति में 21 जनवरी 2020 को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मिलकर मनाएंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार इस महामारी को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए निर्देशित किए हैं। और इस तारतम्य में हमारे महाविद्यालय में ऑनलाइन सिस्टम से योगासन, कुछ लेख और विभिन्न कार्यक्रम ऑनलाइन मीडियम से संचालित किए जा रहे हैं, जिसको योगा दिवस के अवसर पर फाइनल कर उसमें पार्टिसिपेंट छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और कोविड-19 महामारी में जो सबसे बड़ी अभी जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए जो आयुष विभाग, भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों के तहत जो परिचित जड़ी बूटियाँ हैं या जो अपने को इसी एवेलेबल मेडिसिनल प्लांट है उसका काढ़ा बना के हम लोग को पीना है, जिसका उल्लेख हर जगह हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। साथ में 30 मिनट का जो योगासन का विधान है उसमें दिया हुआ है। 30 मिनट का योगासन प्राणायाम जो है हम करेंगे, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में हम ज़्यादा सक्षम होते हैं। और इस तरह से योग और आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों हम करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। तो फिर हम इस वायरल इन्फेक्शन से कुछ हद तक बच सकते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन हो ही जाता है तो भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर सही रहे तो हम निश्चित रूप से जल्दी से उससे हमको मुक्ति मिल सकती है, राहत मिल सकती है। और इसी तारतम्य में योगासन, प्राणायाम का जो महत्व है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और इस समय ऐसी स्थिति में इसकी महत्ता और बढ़े। मैं चाहूँगा कि हमारे विभाग, हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे सभी छात्र छात्राएँ स्वयं योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करें। जब हम अपने आसपास या इष्ट मित्र वर्ग को उसके लिए प्रेरित करें तो हम जो है स्वास्थ्य सेवा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और हमारा प्रदेश और हम सब स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सूर्यवंशी, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी पहल से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता से योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। और योग हमारे ऋषि मुनियों की और हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी अमूल्य देन है, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक व्याधियों का नियंत्रण और व्याधियों की चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में सामने आया है। और सभी लोग, हमारे जो विद्यार्थी हैं और हमारा समाज, अगर सक्रियता से इस योग को अपनाएं और योग क्रियाओं को करें तो अपने रोग को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से रोकथाम कर सकते हैं और जिससे कि हम कोरोना से भी बच सकते हैं। तो योग को बढ़ाएं, योग में सक्रिय सहभाग लें, समाज को भी सक्रिय सहभाग के लिए आप प्रेरित करें और करो रोग रहो निरोग के संदेश के साथ
मैं योग सत्र को शुरू करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आइए अब हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। आरंभ करते हैं गर्दन की चालन क्रियाओं से। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सर्वप्रथम सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बना लें। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए पहले सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस सम स्थिति में लेकर आए। चालन क्रिया के अगले क्रिया के रूप में करेंगे गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं और दाईं ओर खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। अगला चालन क्रिया के रूप में करेंगे गर्दन को दाईं तथा बाईं ओर घुमाना। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे के सीधे में आ जाए। पुनः सांस भरते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं तथा दाएं तरफ खिंचाव को महसूस करेंगे। पुनः श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आए। अगला चालन क्रिया है सर्वप्रथम श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में रखना है। धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की सीधी दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे लेकर आ जाएं। अब इसी क्रिया को अब हम विपरीत दिशा से भी करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आए।
तथा श्वास छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे ले जाएं। विश्राम सम स्थिति में लेकर आ जाए गर्दन को। विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। अगला चालन क्रिया के रूप में करेंगे स्कंद संचालन। स्कंद संचालन अर्थात भुजाओं का संचालन। पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। हाथों की उंगलियां जमीन की दिशा में रखें। श्वास भरते हुए शरीर के बगल से दोनों हाथों को ऊपर लाएं। वह हथेली बाहर की तरफ हो, ऊपर लेकर जाएं तथा हथेली बाहर की तरफ हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आएं। एक बार फिर करें इसी क्रिया को। पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे लेकर आए। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। अगला क्रिया करेंगे स्कंद चक्र। सर्वप्रथम सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ लें। दोनों हाथों को, उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब दोनों कोहनियों व कंधों को चक्राकार घुमाएं घड़ी की सुई की सीधी दिशा में। अब इसी क्रिया को हम विपरीत दिशा से भी करेंगे। ध्यान रहे ऊपर आते समय आपके दोनों हाथ कान से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को बगल से फैला लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे। विश्राम विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम अगला चालन के रूप में करेंगे कटी चालन या कटी शक्ति विकासक। पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को आगे की ओर उठाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के समांतर हों। पैरों में 1 फुट की दूरी बना लें। श्वास छोड़ते हुए कटी भाग को दाईं ओर घुमाएं। कोशिश करेंगे आपकी बाएं हाथ की हथेलियां आपकी दाएं कंधे को स्पर्श करें। पुनः सांस भरते हुए धीरे से बीच में लेकर आएंगे। इसी क्रिया को अब हम बाएं तरफ से भी करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ बाईं ओर लेकर जाएं। दाएं हाथ से बाएं कंधे को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। पुनः सांस भरते हुए बीच में लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से नीचे। विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। विश्राम। अगला क्रिया करेंगे घुटना संचालन। सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी बना लें। पहले श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की तरफ उठाएं तथा हथेलियां नीचे की दिशा में ही रखें। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े व अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आए। प्रयास करें कि आपके हाथ और जांघ एक दूसरे के समांतर हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से नीचे कर दें। विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। विश्राम। आइए अब हम आगे योगासन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ में करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। आरंभ करेंगे ताड़ासन से। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। इसकी शुरुआत सम स्थिति से करते हैं। सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बना लें तथा दोनों हाथों को शरीर के सामने कंधों के सीधे में लेकर आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ खोलें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं तथा एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने पंजों पर संतुलन बनाए रखें। धीरे से एड़ियों को धीरे से नीचे लेकर आ जाएं। दोनों हाथों को भी श्वास छोड़ते हुए नीचे कर लेना है। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। विश्राम की स्थिति में। विश्राम। अगला आसन के रूप में करेंगे हम वृक्षासन। पहले किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। संतुलन बनाने के लिए श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखें।
ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार छत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं व परस्पर नमस्कार की मुद्रा में मिलाएं। कुछ पल इसी अवस्था में बने रहेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं तथा दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। अब इसी क्रिया को अब हम बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर के पंजे को दाएं जगह पर रखें। दोनों हाथों को पुनः श्वास लेते हुए नमस्कार मुद्रा पर लेकर आए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों व पैरों को सम स्थिति में लेकर आ जाएंगे। विश्राम। आइए अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को कमर की ऊपर की ओर खींचें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुके जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना कर ले। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। यथासंभव 3 से 10 बार श्वास तक बने रहें। अब श्वास को लेते हुए धीरे धीरे भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को प्रारंभिक स्थिति में ले आएं। विश्राम अवस्था में आए। विश्राम। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध का अर्थ है आधा, चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहते हैं। समस्थिति में से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन को मांसपेशियों में खींचन महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शरीर की सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम अवस्था में आए और विश्राम करें। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज, त्रि का अर्थ है 3 और कोण का अर्थ है कोणा। आसन के अभ्यास के दौरान शरीर एवं पैरों से की स्थिति भुजाओं के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज, त्रि का अर्थ है 3 और कोण का अर्थ है कोणा। आसन के अभ्यास के दौरान शरीर एवं पैरों से बनी आकृति 3 भुजाओं के समान दिखाई देती है, इसे त्रिकोणासन कहते हैं। समस्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीट तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की ओर रखें। दाएं पैर को दाएं और घुमाएं। शरीर को दाएं और झुकाएं और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यम अंगुली की ओर देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। सांस लेते हुए शरीर को पूर्व स्थिति में लाएं। इसी आसन को बाईं ओर से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाएं ओर घुमाएं। शरीर को बाईं ओर झुकाएं और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यांगुली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए शरीर को पूर्व स्थिति में लाएं। अब दोनों पैरों को पास में ले आएं। विश्राम अवस्था में आएं। विश्राम करें। अब हम बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। भद्र का अर्थ है दृढ़। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों के सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की ओर बैठाएं, फैलाकर बैठाएं। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की ओर ले आएं। अपने पैरों को पेतलों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें।
हथेलियों को यथासंभव मूलाधार के पास लाएं। इसी स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की ओर सीधा करें। विश्रामावस्था में आए, विश्राम करें। इस आसन का अभ्यास भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। विश्रामासन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे पंजों को मोड़ के रखें, जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंब को पंजे एवं एड़ियों के बीच रखें। हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद करें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाएं और झुकते बाएं पैर को निकालें और सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट जाएं। विश्राम अवस्था में आए, विश्राम। अब हम अर्ध उष्णासन का अभ्यास करेंगे। उष्ण शब्द का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर की आकृति ऊंट के कुबर या उभार जैसे बन जाती है, अतः इस आसन को उष्णासन कहते हैं। विश्राम अवस्था से शुरू करें। आइए अब हम अर्ध उष्णासन का अभ्यास करेंगे। उष्ण शब्द का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर की आकृति ऊंट के कुबर या उभार जैसे बन जाती है, अतः इस आसन को उष्णासन कहते हैं। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। जांघों को सीधा करें, तो भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा रखें। हाथों को नितंब पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हो, कोहनियां समांतर हो। श्वास लें, फिर सिर को पीछे की ओर झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें तथा नितंब से यथासंभव नीचे झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। शरीर को वज्रासन की स्थिति में ले आएं। दोनों घुटनों के बल पर बैठ जाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें। अब सांस छोड़ते हुए खड़े हो जाइए, सीधे हो जाइए। शरीर को वज्रासन की स्थिति में ले आए। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आए और विश्राम अवस्था में आ जाए। विश्राम करें। अब हम शशांकासन का अभ्यास करेंगे। शशक का अर्थ है खरगोश। इस आसन में शरीर की आकृति खरगोश के समान हो जाती है, इसलिए इसे शशांकासन कहते हैं। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखें। पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें तथा उंगलियों सामने की ओर हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं। पैरों को अंगूठे एक दूसरे से मिले हो। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और कोहनी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर आए। घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। विश्राम करें।
अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान का अर्थ है ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ है मेंढक। इस आसन की स्थिति में मेंढक जैसे आकृति में ऊर्ध्वमुखी हुआ जाता है, इस कारण इस आसन का नाम उत्तान मंडूकासन है। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर को सीधे रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिला दें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाहिने नितंब के नीचे दबा लें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ें एवं बाएं नितंब के नीचे दबा लें। दोनों घुटनों को फैलाकर हथेलियों को घुटने के ऊपर रख लें। हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे पर एवं बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को मिलाकर पैरों को सामने की ओर ले आएं। प्रारंभिक स्थिति में आए, विश्राम करें। अब हम उष्टासन का अभ्यास करेंगे। विश्राम अवस्था से शुरुआत करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें। घुटनों और जांघों में कुछ दूरी बनाए रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाएं हथेली की दाईं एड़ी पर, हथेली को दाईं एड़ी पर और बाएं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार पैरों पर एवं भुजाओं पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के पर बैठ जाएं, पैरों को सामने की ओर सीधा करें और प्रारंभिक स्थिति में रुक जाएं। विश्राम करें। अगला आसन है वक्रासन अर्थात वक्र के समान आसन। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने सीधा रखें। दाएं पैर को मोड़ें तथा दाएं हाथ को दाएं तरफ पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर को घुमाकर पकड़ें। पीछे की ओर देखें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें। वापस सामान्य स्थिति में बैठें। दूसरी तरफ से भी यही प्रक्रिया करें। आसन है मकरासन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकरासन कहा जाता है। सबसे पहले उदर के बल लेटें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे से बंद करें। अगले आसन है उदर के बल लेटकर किए जाने वाले भुजंग आसन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप, सर्प या नाग है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं। सबसे पहले मकरासन में लेटें। हाथों पर सिर को रखते हुए शरीर को शिथिल करें। शरीर को शिथिल करने के बाद पैरों को आपस में मिलाएं। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर रखें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में रखें। हथेलियों और कोहनियों को जमीन पर रहने दें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं।
वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर रखें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें। ऐसे में कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचें। ठुड्डी एवं नाभि छेद तक के शरीर को ऊपर उठाएं। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें। हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैरों को फैलाकर शरीर को शिथिल करें। आसन। सलग शब्द का अर्थ टेढ़ी होता है, जो एक प्रकार का कीट होता है। सबसे पहले मकरासन की स्थिति में लेटें। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। ध्यान रखें हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को बिना मोड़े पैर जमीन से ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह बढ़ाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस लाएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में लेटें। अगले आसन है पीठ के बल लेटकर किए जाने का। सबसे पहला आसन है सेतुबंधासन। सेतुबंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। सबसे पहले बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आ जाएं। शवासन में लेटकर शरीर के शिथिलीकरण का अभ्यास करें। अगला आसन है पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना या मुक्त करना है। सबसे पहले बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक साथ पकड़ें। ठुड्डी को घुटने के नीचे लाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से न लग जाए। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकें। कुछ समय बाद शिथिल हो जाएं। सिर को वापस जमीन पर ले। वापस शवासन की स्थिति में आराम करें। आसन है शवासन। शव शब्द का अर्थ मृतदेह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृतदेह जैसी होती है। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों तथा आंखें बंद हों। पूरे शरीर को अचेतना अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को एक लय में मंद मंद चलने दें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति और चित्त शांति न हो जाए। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। बाएं हाथ का सहारा लेते हुए पद्मासन में बैठ जाएं। आइए अब हम प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे। सर्वप्रथम कपालभाति का अभ्यास करें।
सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल करें। दोनों नासिकाओं से गहरी श्वास अंदर खींचते हुए वक्ष को फुलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें तथा ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक श्वास करें। कम से कम तीव्र श्वास के 30 चक्र पूरे करें। इसके बाद गहरी श्वास अंदर लेते हुए आइए अब हम प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के अभ्यास के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्राएं बनाएं, आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल करें। दोनों नासिकाओं से गहरी श्वास अंदर खींचते हुए वक्ष को फुलाएं। अंदर की उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें तथा ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ें एवं निष्क्रियता पूर्वक श्वास करें। कम से कम तीव्र श्वास के 30 चक्र पूरा करें। इसके बाद गहरी श्वास लेते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। यह कपालभाति का एक चक्र पूरा हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद गहरी श्वास लें। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए। आइए अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता यह है कि बाएं एवं दाएं नासिका रंध्रों के द्वारा एकांतर रूप से श्वास प्रश्वास को रोककर अथवा बिना श्वास प्रश्वास रोके श्वसन करना चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। मेरुदंड की अस्थि एवं शीर को सीधा रखें तथा आंखें बंद हो। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल करें। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली से बाईं नासिका बंद करें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका के द्वारा श्वास ग्रहण करें। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका छोड़ें तथा उसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया 5 बार दोहराएं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी शब्द भ्रमर शब्द से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ भौरा है। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भ्रमर के भिन्न के स्वर की तरह होता है, इसलिए इस अभ्यास को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद कर बैठ जाएं। नासिका द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद करने चाहिए। तर्जनी अंगूठों से आंखों को बंद करें और नासिका रंध्रों को मध्यमा अंगूठे से बंद करें। इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। यह भ्रामरी का एक चक्र बनता है। इसे 5 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अतिसक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, जिससे तनाव संबंधी विकारों में प्रबंधन में लाभदायक पाया जाता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान लगातार चिंतन मनन की क्रिया है, इसीलिए
कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना कष्ट के सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में बैठें। अंगूठे और तर्जनी अंगुली के सिरों को आपस में स्पर्श करें। अन्य 3 अंगुलियां सीधी और आराम की मुद्रा में हो। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल करें। आंखें बंद करके मुंह को थोड़ा ऊपर की ओर उठाएं। एकाग्र होने की आवश्यकता है। केवल भौं के बीच में हल्का सा ध्यान केंद्रित करें। श्वास की गति सही रहें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र और निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठें। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता को दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायक रहता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उनका कायाकल्प करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। आइए अब हम योग का संकल्प लेते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मनस्थिति में मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व के में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। योग सत्र का समापन इस शांति पाठ के साथ करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।